यहां पर देखिएगा समास, समास को एक रैपिड फास्ट इसे कंप्लीट करके फिर इसके बाद में इस पर टेस्ट होगा। ओके, रेडी है? देखिए, द्विगु समास वो होता है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, यानी गिनती बताने वाला हो। बस, ठीक है, एक चीज इस पर फोकस करो, पहला पद संख्यावाची हो यानी गिनती बताने वाला हो, बाकी सबको मारो गोली। आते हैं क्वेश्चन पर। शताब्दी द्विगु समास है। शताब्दी मतलब 100 शब्दों का समूह। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। अब ये सब द्विगु समास है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? मैं इसका अर्थ बताते हुए चल रहा हूं, जल्दी जल्दी सुनते रहना। 12 मासा, 12 मासों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। सत सही, 700 दोहों का समूह। बिहारी सत सही, बिहारी जी के 700 दोहों का समूह है। चौराहा, 4 राहों का समूह। चौपाया, 4 पैरों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समाहार। अठन्नी, 8 आनों का समूह। हाँ, 8 आना मतलब वही 8 आना का मतलब 25 पैसा। अष्ट सिद्ध, 8 सिद्धियों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। तिरफला, 3 फलों का समूह। चौपाई, 4 पदों का समूह। इसके बाद में नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। तिरबेड़े, 3 बेड़ियों नदियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तर, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों यानी कि लोकों का समूह। पंचोटी, 5 वटों का समूह। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों का समूह। चतुष्पदी, 4 पदों का समाहार। और यहाँ पंचतत्व, 5 पदों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। षट रस, 6 रसों का समाहार। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। पंचानन, 5 सिरों का समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशावतार, 10 अवतारों का समाहार। पंच पल्लव, 5 पल्लवों का समाहार। अष्टकोण, 8 कोणों का समाहार। तिरकोण, 3 कोणों का समाहार। तिरदेव, 3 देवों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। अष्ट ग्रह, 8 ग्रहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। एक दंत, 1 दांत वाला। पंचगंगा, 5 गंगाओं का समूह। और चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। ये तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, अभी वो तो बाद में पता चलेगा। क्वेश्चन करवाएंगे और इस बार हम नाम बोलेंगे जिनका गलत होगा, इसलिए ध्यान से सुनो। देश विदेश, देश और विदेश। अब ये द्वंद्व समास होता है जहां पर दोनों पद समान हो, है ना, दोनों पद समान हो और या तथा चिन्ह का लोप होता है वहां पर, या समास विग्रह करने पर और या तथा चिन्ह आता है। क्लियर है ना? समास विग्रह करने पर और या जो है तथा चिन्ह आता है। ओके, यहां देखिए, जैसे देश विदेश मतलब देश और विदेश। माँ बाप, माँ और बाप, यहाँ योजक चिन्ह रहेगा और का सेंस देगा। खरा खोटा, खरा और खोटा। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हर्ष विषाद, हर्ष और विषाद। उत्थान पतन, उत्थान और पतन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। सुख दुख, सुख और दुख। अन्न जल, अन्न और जल। अब यहां देखिए आगे, घी शक्कर, घी और शक्कर। रुपया पैसा, रुपए और पैसा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। भवानी शंकर, भवानी और शंकर। यहां योजक चिन्ह नहीं है। इस तरह से राम शंकर, राम और शंकर। श्याम प्रसाद, श्याम और प्रसाद। नहीं, ऐसा सब में नहीं लगेगा, ध्यान देना। हाँ, नहीं तुम किसी का राम कुमार, राम और कुमार, अरे नहीं भैया, ये ध्यान देना। जीवन मरण, जीवन और मरण। देश विदेश, देश और विदेश। विशेषण विशेष, विशेषण और विशेष। राम रहीम, राम और रहीम। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। अयस अपयस, यस और अपयस। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। अपना पराया, अपना और पराया। जल वायु, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। आशा निराशा, आशा और निराशा। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। हरा भरा, हरा और भरा। प्यारा प्यारा, प्यारा और प्यारा। अमीर गरीब, है ना, अमीर और गरीब। दूध दही, दूध और दही। तन मन, तन और मन। हानि लाभ, हानि और लाभ। भला बुरा, भला और बुरा। नर नारी, नर और नारी, है ना, दोनों है बेचारी। यहां पर कहा गया दो चर, दो चार, दो और चार। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। ऐसे शब्द पर आपको ध्यान देना जहां योजक चिन्ह नहीं, है ना। राधा, क्योंकि योजक चिन्ह तब तो आसानी से मिल जाता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भाई बहन, भाई और बहन। भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन। गुड़ दोष, गुड़ और दोष। जात कुजात, जात और कुजात। न्यूनाधिक, न्यून और अधिक। राजा रानी, राजा और रानी। गांव शहर, गांव और शहर। जल थल, जल और थल। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। हार जीत, हार और जीत। आचार विचार, आचार विचार, आचार नहीं, आचार विचार। आचार और विचार। आना जाना, आना और जाना। राम कृष्ण, राम और
कृष्ण। नदी नाले, नदी और नाले, घी शक्कर, घी और शक्कर, पाड़ी पाद, पाड़ी और पाद, हाथ और पैर, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है? जहां पर एक पद उपमेय हो, एक पद क्या हो? उपमेय या विशेषण हो, और दूसरा पद उपमान या विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ओके, इसके दो भेद होते हैं, विशेषण विशेष क्रमधारय, उपमान उपमेय क्रमधारय। पहले यहां देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां तीसरा पद नहीं रहेगा, ध्यान देना, तीसरा पद प्रधान हो जाता है बहुब्रीहि समास में। जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, नील कमल, नील है जो कमल, नीला है जो कमल या नीला कमल, नील गगन, नीला है जो गगन या शॉर्ट में नीला गगन, अधपका, आधा है जो, आधा है पका जो, पीतांबर, पीला है जो अंबर अर्थात पीला कपड़ा, कुबुद्धि, बुरी कुद्धि या बुरी बुद्धि, जिनकी बुद्धि कुद्धि नहीं जिनकी बुद्धि क्या हो? बुरी हो, दुष्चरित्र यानी कि जिनका चरित्र दुष्ट है, बुरा है, बुरा चरित्र, कृपा सर्प, कृष्ण सर्प, क्या मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प यानी कि काला सांप, महात्मा गांधी, महान आत्मा, महात्मा गांधी, हाँ महात्मा मतलब महान है जो आत्मा अर्थात महान आत्मा, महामानव, महान है जो मानो, महान मनुष्य, महान है ना, मानो, और महाजन, महान जन, महापुरुष, महान पुरुष, लाल मिर्च, लाल मिर्च, ये क्या है? लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, ऐसे कहना, ऐसे कहने में अलग ही मजा है। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, नीलांबर, नीला है जो अंबर, नील गाय, नीली है जो गाय, नील मणि, नीली है जो मणि, अल्प ज्ञान, थोड़ा सा ज्ञान यानी कि जिसका ज्ञान अल्प हो, सद धर्म है ना, सत्य है जो धर्म यानी कि सत्य धर्म, महादेव, महान है जो देव, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल कलता, अरे कनक लता, कनक लता बच्चा, कनक लता, कनक के समान लता, घन श्याम, घन के समान श्याम, कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, चंद्रमुख, चंद्र जैसी मुख, चंद्रमा जैसी मुख, नील पुष्प, नीली, नीला है जो पुष्प यानी कि नीला फूल, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, चरण कमल, कमल के समान चरण, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, विद्याधन, विद्या रूपी धन, पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, नराधम, अधम है जो नर, पुरुष रत्न, पुरुषों में है जो रत्न, गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, वन मानुष, वन में, अब यही गलत होगा, क्यों गलत होगा? क्योंकि बच्चे जो तुक्का लगा कर जाते हैं, यही है, डिटेल में एक बार पढ़कर जाना चाहिए, नहीं तो भाई सबके दिमाग में क्या है? योजक चिन्ह रहेगा, तो दही बड़ा तो दही और बड़ा, मतलब द्वंद्व समास गलत हो जाएगा ना, जबकि दही बड़ा का क्या क्या सेंस निकल रहा है? दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। वन मानुष, वन में निवास करने वाला मानुष, अब लोग क्या सेंस निकालेंगे? वन मानुष, वन और मानुष द्वंद्व समास गलत है, ये क्या है? कर्मधारय समास है। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, महाकवि, महान है जो कवि, महान कवि, और श्वेत कमल यानी कि सफेद कमल, श्वेत है जो कमल। अब देखिए और देखो यहाँ शुभ कर्म, अब बच्चे यहां दिमाग लगाएंगे, शुभ कर्म मतलब शुभ और कर्म, गलत हो जाएगा अगर ये द्वंद्व समास होगा, यहाँ भापर मात्रा भी रहेगा, है ना, जैसे शुभाशुभ, यहाँ शुभ अकर्म आ जाएगा, यहां पर खैर अभी ये कर्मधारय समास है। आगे पवन पुत्र, पवन का पुत्र, कर्मधारय समास, कुछ यहां पर लगाएंगे अव्ययी भाव समास, क्योंकि काकी के का लोप होता है ना यहां, जबकि क्या है? पवन पुत्र यानी कि पवन का है पुत्र जो, अर्थात पवन का पुत्र यानी कि कौन सा भाई? कर्मधारय समास। और कौन? राजपुरुष, राजा है जो पुरुष, राजपुरुष, स्वर्ण कलश, सोने से बना कलश। अब देखो ये कंफ्यूजन वाला, अब यहां से आपको एक चीज तो आइडिया लग गया, जितना हम लोग आसान समझते हैं ना उतना आसान ये पूछ नहीं रहा है। अगर आप दिमाग लगाओगे, जैसे 2017 में आया था राजपुरुष, बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे? राजा का पुरुष, काकी के चिन्ह का लोप हो रहा है, मतलब ये अव्ययी भाव समास, और प्यार से गलत हो जाएगा।
अब ये बच्चे वही कर पाएंगे जो पढ़े रहेंगे, वो तुरंत यार समझ जाएंगे, अच्छा राजपुरुष है ना, मतलब राजा है जो पुरुष, कर्मधारय समास, वो ऐसा सेंस निकालेगा, और जो नहीं पढ़ा रहेगा वो राजा का पुरुष, है ना। और जैसे आपने सेंस गलत निकाला तो आंसर तो ऑब्वियसली गलत ही जाएगा। अब यहां पर बहुब्रीहि समास क्या होता है, यहां पर देखिए उसे बहुत कम पूछा जाता है। देखिए जिस समास में ना तो पूर्व पद यानी कि पहला वाला पद, ना ही उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान नहीं होता, वरन समस्त पद, समस्त पद का मतलब अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीतांबर मतलब पीला है, अंबर जिसका पीला है, वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो यहां श्री कृष्ण की बात किया जा रहा है, तीसरे अर्थ को प्रधान दिया जा रहा है। जैसे यहां देखिए त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी, यहां अर्थात करके दिया रहेगा, है ना। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, विष्णु। चक्रधर, चक्र धारण करने वाले, कृष्ण। चंद्रवदन, चंद्र के समान, है ना, शरीर है जिसका। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, चंद्र के समान शरीर है जिसका, अब यहां अर्थात किसका बताओगे, बताइए। शीतल, हाँ सीता चलो बताना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। भगवान शंकर भी तो हो सकते हैं, लेकिन चंद्रवदन अब ये नहीं कंफर्म कहा, मुझे खुद नहीं पता है, हटाओ खैर अभी यहां देखिए पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसका, कृष्ण। चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, विष्णु। बेड़ा पाणी, बेड़ा है पाणी में जिसके, सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। अंशुमाला, अंशुओं का माली है जो। अब भैया ऐसे क्वेश्चन को याद रखो भैया, क्या है, बहुब्रीहि समास है। सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका, स्त्री। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, स्त्री। चंद्रमुखी है सुमुखी, है ना, पुरुष का तो कौन, उनका कोई मतलब नहीं रहता। दशानन या 10 मुख, 10 है मुख जिसके, रावण। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, है ना। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके, 12 सिंह अर्थात 12 सिंगा खुद एक पशु की बात हो रही है। गजानन, गज के समान है आनंद जिसके, अर्थात कृष्ण। गिरधर, गिर को धारण करने वाले कृष्ण। निशाचर, निशा में चलता है जो, राक्षस, रात में चलने वाला राक्षस। निर्दय, नहीं है दया जिसमें, निर्दयी पुरुष। तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, अर्थात चालाक। मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, अर्थात स्त्री। आंख कान नाक ये जितने भी कंपैरिजन किया गया सब स्त्री के, पुरुषों का सब बेकार ही है। इसने आंख वांख भाई क्या बताऊं, कोई बात नहीं। दूध मुहा, मुंह में दूध है जिसके, अर्थात छोटा बालक। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, है ना। जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, वो कौन सी ऋतु, पतझड़ ऋतु। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी। चतुर्मुख या चतुरानन, 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा, ब्रह्मक 4 मुख है। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर, शेखर का मतलब मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव। शुभ वस्त्र, ये बच्चा पक्का गलत करते हैं लोग, योजक चिन्ह जो ट्रिक बनाए रहते हैं ना। शुभ वस्त्र, शुभ यानी कि स्वच्छ है वस्त्र जिसके, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात सरस्वती। अजात शत्रु, नहीं पैदा हुआ है जो शत्रु जिसका, कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कुरूप, बुरा है रूप जिसका, कोई भी रूप हो सकता है कुरूप का, स्त्री भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, सुंदर है आंख जिसकी, स्त्री। देखिए अजात, अजानु, आजानु बाहु, आजानु यानी घुटनों तक लंबी हैं भुजाएं जिसकी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दिगंबर, दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसके, अर्थात नग्न, है ना। आगे राजीव लोचन, राजीव यानी कि कमल के समान, लोचन नेत्र हैं जिसके, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री भी पुरुष भी। यहां पर आगे तिमंजिला यानी कि 3 है मंजिल जिसमें वो मकान क्या कहलाएगा, तिमंजिला।
अनाथ, जिसका कोई नाथ स्वामी या संरक्षक ना हो, वो कोई भी हो सकता है, बालक कोई भी हो सकता है ना, अनाथ। असार, सार ना हो जिसमें, वो वस्तु क्या है, असार है। मुख कमल, इधर मुख कमल, कमल के समान मुख है जिसका, मुख कमल, ये सब बहुब्रीहि समास है। सहस्र बाहु, सहस्र हजार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात दैत्य राज। सट कोण, सट है कोण जिसके, ये आकृत होती है सट कोण, है ना, हेक्सागोन। सितार, सी यानी कि तीन तार हो जिसमें, वो बाजा सितार होता है ना। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। चार पाई, चार है पाई अर्थात खाट, खटिया, है ना। कलह प्रिय, कलह क्लेश प्रिय हो जिसको, वो व्यक्ति, मतलब जिसको झगड़ा प्रिय पसंद हो, बवाल। यशोधन, यश ही है धन जिसका, यशोधन। और मृत्युंजय, मृत्यु को ही जीत लिया है जिसने, अर्थात शंकर। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। मक्खी चूस, मक्खी को भी चूस लेने वाला व्यक्ति, अर्थात कृपण या कोई कंजूस, मक्खी चूस। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। पंचमुख, पांच हैं मुख जिसके, अर्थात भगवान शिव। सप्तद्वीप, सात हैं द्वीप जिसके, अर्थात पृथ्वी। मीनाक्षी, मछली के समान आंखें हैं जिसकी, अर्थात वो स्त्री, है ना, मीनाक्षी। वज्रपाणी, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। गंगाधर, गंगा को धारण करने किया है जिसने, अर्थात शंकर। त्रिपुरारी, तीनों लोकों के आर्य स्वामी, अर्थात शिव। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, अर्थात प्रधानमंत्री। अब इस पर आप क्वेश्चन देखिए, पहले ध्यान से सुनना है ना। ये क्वेश्चन देखिए, सप्तर्ष का समास विग्रह क्या है, सात ऋषियों का समूह। अब यहां समाहार भी है लेकिन यहां सात नहीं है, इसलिए सात ऋषियों का समूह होगा। शताब्दी का समास विग्रह 100 वर्षों का समूह। चतुर्वर्ण में समास है तो चतुर प्रथम पद संख्यावाची यानी कि द्विगु समास है। आगे बताइए यहां पर दशानन का समास विग्रह क्या है। 10 हैं मुख जिसके, अर्थात विष्णु रावण, ये होगा ना। अब बताओ, ये भी दे दिया, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, फिर 10 है मुख जिसके अर्थात विष्णु। अब कहोगे नहीं, विष्णु के भी संभव है ना। अरे विष्णु भगवान राम के अवतार के रूप में जब शंकर भगवान रावण को मारे होंगे तब उनके भी 10 मुख हो गए होंगे ना, ऐसा नहीं कुछ होता है, ऐसा दिमाग मत लगाना। गंगा यमुना का समास विग्रह गंगा और यमुना है। भीमा अर्जुन में समास क्या है, भीम और अर्जुन, द्वंद्व समास। तिरंगा में समस्त, अब यहां देखो यही दे दिया, तिरंगा समस्त पद में समास है, खैर यहां संख्यावाची है यानी कि द्विगु समास है। हर्ष विषाद में समास है, द्वंद्व समास है, हर्ष और विषाद। राम रहीम में, राम और रहीम समास। शुभाशुभ में कौन सा समास, द्वंद्व समास, शुभ और अशुभ। हानि लाभ में द्वंद्व समास। त्रिवेणी में द्विगु समास। सुख दुख में द्वंद्व समास। सदर्शन में द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास। वेद पुराण में द्वंद्व समास। आगे यहां बताए नीलकंठ में, अब यहां देगा नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, बहुब्रीहि समास, यहां कर्मधारय नहीं है, कंफ्यूजन ही दूर हो गया। माता पिता में द्वंद्व समास। नील कमल में, अब यहां पर नील है कमल जिसका, है ना, अरे नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। देखो भैया कर्मधारय बहुब्रीहि में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से पढ़ना। नवरत्न द्विगु समास है। रामकृष्ण में द्वंद्व समास। नीलांबर में, नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। और नीलगाय में कर्मधारय समास। चलिए पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। जल्दी जल्दी, वेद पुराण में द्वंद्व समास है। आगे तिरंगा में द्विगु समास है। आगे बताए रामकृष्ण में द्वंद्व समास। और नीलगाय में कर्मधारय समास। नवरत्न में द्विगु समास। और माता पिता में द्वंद्व समास। और नीलकंठ समस्त पद में बहुब्रीहि समास। नीलकंठ शंकर भगवान जी आते हैं। नीलांबर में कौन सा समास, कर्मधारय समास। नीलकमल में कर्मधारय समास है।
आगे बता दो। यहाँ समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। आगे जब प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तब द्विगु समास। धान कोठी में तत्पुरुष समास दिखा दिया यार। धान कोठी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चरण कमल में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। द्विगु द्विगु समास कौन है इसमें? ये सभी चौमासा नवरत्न। महापुरुष में कर्मधारय समास है। शताब्दी में द्विगु समास है। और सदर्शन में द्विगु समास। त्रिवेणी में द्विगु समास। सुख दुख में द्वंद्व समास। हानि और लाभ नहीं, हानि लाभ में द्वंद्व समास।